क्या ताजमहल के नीचे एक मंदिर है? क्या ताजमहल के नीचे एक शिवलिंग है? क्या ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि तेजो महालय का एक मंदिर है? क्या शाहजहां ने ताजमहल को एक मंदिर के ऊपर बनवाया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर एक याचिका के मुताबिक इन सारे सवालों का जवाब उन 22 कमरों में छुपा हुआ है जो ताजमहल के नीचे मौजूद हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक ये 22 कमरे सदियों से बंद है और जैसे ही इन 22 कमरों को खोला जाएगा हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो क्या है ये पूरा मामला और इस पर इतिहासकारों का क्या कहना है, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। याचिकाकर्ता के मुताबिक इन 22 कमरों को सदियों से बंद रखा गया है और इन 22 कमरों के खुलते ही इस राज पर से भी पर्दा उठ जाएगा कि वहां मंदिर था या नहीं। दरअसल ताजमहल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। हाल ही में भाजपा के एक कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश ने हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की थी। ये याचिका ताजमहल के शिव मंदिर या तेजो महालय होने का दावा करती है। इस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते ये टल गई है। इस पर इतिहासकार राज किशोर कहते हैं कि 22 कमरों में अगर किसी प्रकार के मंदिर के चिन्ह मिलते हैं तो पता चल जाएगा कि किसी समय में ये मंदिर था, ना कि मकबरा। और अगर कोई चिन्ह नहीं मिलता है तो ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि 22 कमरों को खोला जाए और याचिकाकर्ता ने सही मांग की है। राजकिशोर का कहना है कि ताजमहल के नीचे बने 22 कमरों तक जाने के लिए पहले रास्ता था, लेकिन 45 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इस रास्ते को बंद कर दिया। उन 22 कमरों में क्या है ये रहस्य अब तक नहीं खुल पाया है। राजकिशोर ने कहा कि ताजमहल के इन 22 कमरों के खोलने के बाद ताजमहल से जुड़े सभी रहस्य बाहर आ जाएंगे। राजकिशोर ने कहा कि जिस वक्त ताजमहल का निर्माण हुआ था उस वक्त शाहजहां दक्षिण भारत में था, मुमताज भी उसके साथ थी। बुरहानपुर में मुमताज की मौत हुई। शाहजहां का बेटा सूजा मुमताज के शव को लेकर आगरा आया। पहले मुमताज महल को ताजमहल की मुख्य इमारत और संग्रहालय के बीच में दफन किया गया और उसके 6 महीने बाद ताजमहल के मुख्य मकबरे में मुमताज को दफन किया गया। अब इतिहासकार राजकिशोर ने सवाल उठाया है कि जब इतनी बड़ी इमारत का निर्माण हो रहा था तो शाहजहां ताजमहल में क्यों नहीं था। राजकिशोर ने यह भी संभावना जताई है कि हो सकता है कि ताजमहल इमारत का निर्माण पहले ही हो चुका हो और शाहजहां ने उसमें बदलाव करवाया हो। राजकिशोर का कहना है कि ताजमहल जिस जगह पर है वो जयपुर के राजा मान सिंह की संपत्ति थी। शाहजहां ने मान सिंह के पोते राजा जय सिंह को ताजमहल के बदले 4 हवेलियां दी थी। राजकिशोर शर्मा बताते हैं कि उनके पास वो फरमान भी है जिसमें ताजमहल के निर्माण के लिए 230 बैलगाड़ी संगमरमर लाने का जिक्र है। ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हुए हैं जिन्हें बंद कर दिया गया था। उनका कहना है कि ये कमरे मुगल काल से बंद है। साल 1934 में भी इनको केवल निरीक्षण के लिए देखा गया था कि उनकी हालत कैसी है, मगर इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। आपको बता दें कि मकबरे और ऐसी हिस्टोरिकल इमारतों के नीचे दरवाजों को बंद करना आम बात है, लेकिन इसकी जानकारी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को होती है कि उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे कई बार दरवाजे इस वजह से बंद किए जाते हैं क्योंकि इमारत का जो ढांचा होता है वो बहुत कमजोर हो चुका होता है, लिहाजा उसे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया जाता है जिससे उस इमारत को कोई और डैमेज ना पहुंचे। लेकिन ताजमहल के नीचे के जो 22 दरवाजे बंद किए गए हैं इसकी सूचना ना तो इतिहासकारों के पास है और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट के पास। चमेली फर्श पर यमुना किनारे की तरफ बेसमेंट में नीचे जाने के लिए 2 जगह सीढ़ियां बनी हुई है। इनके ऊपर लोहे का जाल लगाकर इन दरवाजों को बंद कर दिया गया है। 40 से 45 साल पहले तक सीढ़ियों के नीचे जाने का रास्ता खुला हुआ था। आखिरी बार इन कमरों को 88 साल पहले यानी 1934 में खोला गया था। इसके बाद जानकारी मिलती है कि 2015 में मरम्मत कार्य के लिए कुछ कमरों को गोपनीय रूप से खोला गया था, मगर पिछले 88 साल में ये कमरे सार्वजनिक रूप से कभी नहीं खुले हैं। इतिहासकार राजकिशोर का मानना है कि अगर इन कमरों को खोलकर इनकी निष्पक्ष जांच होती है
तो कुछ नया रहस्य सामने आ सकता है। लेकिन क्या ताजमहल का ये नया विवाद हाल का है या पुराना है? दरअसल ताजमहल या तेजो महालय का विवाद इतिहासकार पीएन ओक की किताब टू स्टोरीज ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। इतिहासविद राजकुमार का कहना है कि ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने के कई दावे किए थे। उन्होंने अपनी किताब में राजा जय सिंह के फरमानों का भी जिक्र किया है और इसके साथ ही स्थापत्य कला का उदाहरण भी दिया था। इसके अलावा ताजमहल में गणेश, कमल के फूल और सर्प के आकार की कई आकृतियां दिखाई देती हैं। ताजमहल के राजा मान सिंह से जुड़ा होने का अभिलेख जयपुर स्थित सिटी पैलेस संग्रहालय में है। इसमें जिक्र है कि राजा मान सिंह की हवेली के बदले शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी थी। यह फरमान 16 दिसंबर 1633 का है। लेकिन क्या ताजमहल के नीचे मौजूद इन 22 कमरों को खोलना एक आदेश देने जितना आसान है? बिल्कुल नहीं। ताज के बंद दरवाजों को खोलने में एक नहीं बल्कि कई अड़चनें हैं। पहली, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा रखने वाली इमारत से छेड़छाड़ के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होंगे और हाई लेवल एक्सपर्ट्स की कई टीमें भी इसमें लगानी होंगी। दूसरी वजह यह भी है कि ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, इसलिए यूनेस्को भी इस मामले में दखल देगा। इसके अलावा इन दरवाजों को खोलने के लिए काफी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि ये इमारत सदियों पुरानी है। इन दरवाजों को खोलने में सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे कहीं ताजमहल को कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब देखना होगा कि अदालत इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या इन 22 दरवाजों को खोलना चाहिए या नहीं? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।